मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी सब्ज़ी में। इसका नाम है कलौंजी बैंगन। तो सबसे पहला काम हमने जो करना है वो ये कि ड्राई फ्राइंग पैन आप लेंगे, उसमें आपने जो मसाले भूनने ड्राई वो ये है ज़ीरा 1 टेबलस्पून भरकर है, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून भरकर है और सौंफ 1 टेबलस्पून। ठीक है, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह यहाँ पर आपने ड्राई रोस्ट करना है कि अच्छे से भून जाए। और आप देखेंगे इसका कलर भी हल्का सा चेंज होता है, ज़्यादा काला मत कीजिएगा वरना फिर जो ड्राई स्पाइसेस में करवाहट आ जाती है। तो ये कि इसको आप यहाँ पर चमचा हिलाते रहें और इसको अच्छे से यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर लें ताकि आपको अच्छी सी खुशबू आए और हल्का सा इसका रंग चेंज हो जाएगा। फिर आप इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इसको पीस लें। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अच्छे से मैंने मसाले को जो है ड्राई रोस्ट करने के बाद ये देख लें, इसको दरदरा सा आपने पीसना है, बिल्कुल एक पाउडर की फॉर्म में नहीं लेके आना। इसकी खूबसूरती यही कि दरदरा सा होता है। अब आपको चाहिए तेल, एक कढ़ाई में आप गरम करते हैं। मेरे पास यहाँ पर आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। और मैं इसमें बैंगन फ्राई करूँगी। 800 ग्राम जितने मेरे पास बैंगन है, इसमें बैंगन को डालते हैं और इसको फ्राई करते हैं। और मैं फिर आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि आपने क्या करना है। तो बैंगन को अच्छे से फ्राई हो जाने दें, थोड़ी सी नरम हो जाएगी। ये तो सब्ज़ी आपको पता है जल्दी ही पक जाती हैं। सिर्फ इसको हम यहाँ पे फ्राई करेंगे और फिर इसको निकाल करके एक प्लेट में रख लेंगे और फिर आपको दिखाएंगे नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो गए, ठीक है। अब मैं इसको निकाल करके एक प्लेट में इकट्ठा कर रही हूँ और उसके बाद जो है बाकी के तेल में, उसी तेल में हम इसका मसाला बना लेंगे। तो ये अच्छे से यहाँ पे निकाल लिए मैंने, ठीक है। अब उसी कढ़ाई में जिसमें हमने बैंगन फ्राई किए थे, बाकी का तेल बीच में रह गया। अब आप इसमें ऐड करेंगे आधा किलो जितने टमाटर। जब मैंने बैंगन भी फ्राई किए थे तो फ्लेम हाई पर ही थी, ठीक है। अभी भी हाई पर ही है। तो ये चलेगी इसमें टमाटर आधा किलो, 5 अदद मैंने हरी मिर्चें जो हैं स्लाइस की थी, उसमें से 2 मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इसमें जाएंगे मसाले, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, हल्दी जाएगी इसमें 1 चाय का चम्मच लेवल्ड, टूटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून चाय का चम्मच, नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून भरकर है। अगर आपको कम लगेंगे मसाले, आपके जायके के मुताबिक आपको हमेशा पाया है कि आप नमक और मिर्चें इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये कि यहाँ पे इसको अच्छी तरह कुक करते हैं, ठीक है, कि जो है टमाटर अच्छे से गल जाने चाहिए, रिड्यूस हो जाएं और जो मसाला तैयार हो जाए। तो ये आपको इशू होता है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। मैं आपके सामने डाल देती हूँ, ताकि आपको कोई इशू ना रहे। तो ये देखें, ठीक है, आधे कप जितना मैंने इसमें पानी डाल दिया। मिक्स कर लें और मीडियम फ्लेम पे रख के इसको कुक करते हैं कि टमाटर गल जाएं और तेल दोबारा जो है सरफेस पर आ। एक चीज़ यहाँ पे भूल गई थी, सो सॉरी, इसलिए आपको दिखा रही हूँ। यही मसाला जो हमने ड्राई रोस्ट किया था और दरदरा सा हमने इसको पीस लिया था, वो भी आपने यहीं पे डालना था, ठीक है। तो वो मैंने अब यहाँ पर डाल दिया आपके सामने। अब इसे यहाँ पर पकने दें। वो जितना भी मसाला आपको साबुत बताया वो तमाम ही बीच में ऐड होता है। इसका जायका बहुत शानदार आता है, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। तो ये किसको ज़रा पक जाने दें और फिर नेक्स्ट। तो देख लें मसाला तैयार हो गया, थोड़ा बहुत जो तेल था वो सरफेस पर आ गया। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि फ्राई किए हुए बैंगन थे। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं इस मसाले में। बीच में जाएगी कलौंजी 1 टीस्पून है, बिल्कुल लेवल्ड है। हरी मिर्चें जाएंगी 3 अदद, जो मैंने आपसे कहा था 2 मैंने पहले डाल दी थी। हरा धनिया जाता है ऊपर, एक छोटी बंच डाल दें। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर इसके बाद बिल्कुल इसको अपने दम पे रख देना है 5 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे, ठीक है। और उसके बाद इसको करते हैं डिश। जैसे आप इसको बनाते हैं, सर्व कीजिएगा इसको, चाहे तंदूर की रोटी हो, चाहे घर की गर्मा गर्म रोटी है, साथ में मीठी लस्सी, थोड़ा सा सलाद बनाएं, पुदीने की चटनी। यकीन जाने गर्मियों में काफ़ी दफ़ा दिल नहीं जाता है कोई हैवी चीज़ खाने की, तो ये बहुत ही चटपटी सब्ज़ी बनती है, ठीक है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे cookwithfaiza.net पर। और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी। तो ज़रूर बनाइएगा, बता आपको कैसा लगा। तो वहाँ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।